पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सब डोमेन्स क्या होती हैं। मेरा ख्याल है मैंने बताया हुआ है, आप लोग बता सकते हैं बताएं जी, मुख्तसर सब एक लाइन में सब डोमेन्स क्या होती हैं। एक ही डोमेन के अंदर जो डोमेन, किसी डोमेन के अंदर जब हम डोमेन बनाते हैं इस कॉल्ड सब डोमेन। बस जब हम किसी डोमेन के अंदर डोमेन बनाएंगे तो वो सब डोमेन है। जब हमने कोई होस्टिंग का पैकेज बाय किया होगा तो ये उस पैकेज पे डिपेंड करेगा कि उसमें सब डोमेन्स हैं, अगर हैं तो कितनी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको जब होस्टिंग बाय करें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए होस्टिंग लेते हुए, कि भाई होस्टिंग कितनी है, उसकी स्पेस कितनी है, उसकी सब डोमेन्स कितनी है, ठीक है। और ये एसईओ का एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि हम अपने कीवर्ड्स को अपनी सब डोमेन्स बनाकर उसमें क्विकली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं मल्टीपल कीवर्ड्स को। ले जी आ जाते हैं वापस इधर। वेब सोल पे चलते हैं। और वेब सोल क्या है, ये होस्टिंग कंपनी है, ठीक है ना। इसकी मेरे पास होस्टिंग है तो उसके अंदर हम चीज़ों को अभी देखने लगे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एक सब डोमेन, अब हम एक टेक्निकल टास्क सीख रहे हैं वेबसाइट को अपलोड करने के लिए कि अगर हमारे पास होस्टिंग है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको सब डोमेन पे अपलोड करना सिखाता हूँ तो इसका क्या मतलब है, चाहे मैं सब डोमेन पे अपलोड करूँ चाहे मैं डोमेन पे अपलोड करूँ, तरीका तो नहीं मुख्तलिफ होगा, मकसद तो सिर्फ लोकेशन चेंज होगी ना, स्टेप्स बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो अपलोड करने में हमें चाहिए होंगे। वेब सोल क्यों नहीं खुला? दूसरे पेज पे भी खोल लेता हूँ मैं। ये नीचे आ रही है वेब सोल्स। यहाँ से खोल के देख लेते हैं। वर्डप्रेस भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम HTML की वेबसाइट देख रहे हैं इसी तरह हमारे पास एक CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, ठीक है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हो, सेम इसी तरह का ग्राफिकल इंटरफेस है, उसमें थीम होता है और उस थीम को ही हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम कोडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर प्लगइन्स होते हैं। तो आपको चाहे ये वाली वेबसाइट मिले या दूसरी वेबसाइट मिले, हमने उसकी SEO करनी है। जब मैं इसकी SEO आपको मुकम्मल कराऊंगा उसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस की भी एक दो वेबसाइट्स खोल कर दिखाऊंगा कि आपने उसकी SEO कैसे करनी है, ठीक है। और अब हमारे पास दोनों वेबसाइट्स आ सकती हैं SEO के पर्पज़ के लिए। और ये नेट नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुल रहा, इसको मैं ज़रा उतार के लगाता हूँ दोबारा। आप वर्डप्रेस ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है। आपके पास कोई साइट है वर्डप्रेस की? ओके, चाहिए मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं अपना यहाँ से डाटा चला लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब चल पड़ेगा। अगर आप HTML वाली वेबसाइट से SEO शुरू करें तो वर्डप्रेस की SEO करना मेरा ख्याल है कि 2 दिन का काम है। अगर आप वर्डप्रेस से SEO शुरू करें तो आप HTML की SEO कर ही नहीं सकते, यानी कि PHP कोडिंग वाली किसी साइट की SEO नहीं कर सकते, इसलिए कि वर्डप्रेस में तो कोडिंग होगी नहीं, उसका तो फ्रंट एंड होगा सारे का सारा। तो फ्रंट एंड का मतलब ऐसी है ना जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो इसलिए हम पहले कोडिंग करते हैं, फिर हम वर्डप्रेस पे जाते हैं, और वर्डप्रेस फिर हम 1 से 2 लेसन में पूरी समझ लेते हैं, यानी सारी साइंस हमें इजीली समझ में आ जाती है। उसका फ्रंट एंड भी होता है, उसका बैक एंड भी होता है, यानी कि उसके फ्रंट एंड पे ग्राफिक्स होती हैं और उसके बैक एंड पे वही कोडिंग होती है जो हमने HTML में सीखी होती है। अच्छा, दूसरी मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, IT लिंक्स खोल लेते हैं। हाँ, कहीं उनके सर्वर पे इशू ना हो। हमारा जो काम है ना बेसिकली इस वक्त नेट का इशू नहीं है, मुझे लग रहा है उनके सर्वर पे कुछ इशू चल रहा है। अभी मैंने दूसरा खोला है, फिर अंदाज़ा हो जाएगा, नहीं तो नेट में दूसरा लगा लेता हूँ। आई होप सो के जी ये लगा लेते हैं नेट। इसको काट लेते हैं। आ गया अब हमारे पास अपडेट। अच्छा चलिए जी, मैंने होस्टिंग अकाउंट खोल दिया। ये कौन सा अकाउंट है? होस्टिंग अकाउंट है। अगर आप किसी भी कंपनी की वेब होस्टिंग लेते हैं, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट चलानी है ना, तो आपको डोमेन परचेज करनी है और होस्टिंग लेनी है। तो हम ये कह रहे हैं हमने डोमेन परचेज की, और अगर मैं होस्टिंग वेबसोल्व की बात कर रहा हूँ तो मुझे दोनों चीज़ें एक कंपनी से मिल सकती हैं। डिफरेंट चीज़ें। हाँ, दोनों, होस्टिंग अलग चीज़ है और डोमेन अलग है। यानी कि होस्टिंग क्या है? स्पेस है, और डोमेन क्या है? नाम है। जैसे हम ये कहना कि पीक सॉल्यूशन की लैब में डाटा स्टोर करना है, तो वो ये कहें जी स्टोर करने के 1 GB के इतने पैसे हैं, और आपका फोल्डर बनाएंगे जो उसके इतने पैसे हैं। तो ये जो फोल्डर आपका बेसिकली वो आपका नाम है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो हमें डोमेन नेम परचेज करनी है और होस्टिंग परचेज करनी है, और इनकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल होती है, यानी कि मिनिमम 1 ईयर। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 5 GB का डाटा पड़ा हुआ है, मुझे कोई जगह नहीं मिलती, भी मैं इसे कहाँ स्टोर करूँ। तो किसी बंदे के पास कोई अच्छी सी हार्ड डिस्क हो, ज़्यादा स्पेस वाली, तो मैं उसे कहता हूँ भाई मेरा डाटा अपने पास रख लो 2 साल के लिए, तो मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा। तो क्या किया मैंने, उसकी हार्ड डिस्क को यूज़ करके ना होस्ट करवा दिया ना अपना डाटा उसके पास। इसी हाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब दूसरी सूरत, हमारी सूरत क्या है? हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने वेबसाइट चलानी है ग्लोबली, तो हमारी वेबसाइट जो बनाई है वो डाटा है ना बेसिकली, तो उस डाटा को कहीं पर अपलोड करना है हमने, जहाँ से वो चलेगा। तो ये सर्विसेज हमें वेब सर्वर्स की कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि भैया आप हमारे पास अपना डाटा स्टोर करा लें और यहाँ से आपका डाटा चलेगा। हमारे पास बड़े अच्छे सर्वर्स हैं जो बंद नहीं होते, 24 आवर्स चलते हैं, 7 डेज अ वीक चलते हैं, 365 डेज अ ईयर चलते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपका डाटा को खोलना चाहे तो किसी वजह से वो खुले ना, बल्कि हर वक्त आपका डाटा एक्सेस में होगा। तो आप हमसे होस्टिंग के पैकेज बाय कर लें। आपकी वेबसाइट जितनी बड़ी है उस तरह के हमारे पास पैकेज हैं। आपको 500 MB वाला पैकेज चाहिए वो ले लें, आपको 1 GB वाला चाहिए वो ले लें, 10 GB वाला चाहिए वो ले लें। उसके बाद अब आपकी वेबसाइट चल रही है, ऐसी है ना, जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में विंडो कहाँ इंस्टॉल है? हार्ड डिस्क पर। लेकिन इस लैपटॉप की स्पीड में एक और फैक्टर भी है, वो क्या है? रैम। हमें रैम भी परचेज करनी होती है, इसलिए कि उसने आपको रैम भी तो डेडिकेट करनी है ना, क्योंकि आपका डाटा रैम के थ्रू चल रहा है उधर से। ठीक है, सो एक रैम उसको चला रही है, तो उसका मतलब ये होगा जब हम पैकेज बाय कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ भी होगी कि आपको कितनी रैम सेल हो रही है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि डाटा कितना फ्लो के साथ एक्सेसिबल हो। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट को 4 लोग खोल रहे हैं, या मेरी वेबसाइट को 4000 लोग खोल रहे हैं,
यहाँ मेरी वेबसाइट को 4 लाख लोग खोल रहे हैं, यहाँ 4 मिलियंस खोल रहे हैं। फ़र्क है कि नहीं है? सारी बातों में फ़र्क है। सो जब हम बैंडविड्थ बाय करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग डाटा हमारा खोल रहे हो तो किस प्रेशर के साथ हमारा डाटा आए। सो हमें बैंडविड्थ भी अच्छी लेनी होती है या अनलिमिटेड लेनी होती है। कि जब जैसे आप देखते हैं ना मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो ऑनलाइन जब रिजल्ट होता है तो सर्वर डाउन हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा उनकी बैंडविड्थ का इशू होगा। इसी तरह जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो बफरिंग नहीं करती, किसी और वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल पर जाओ तो वहाँ पर आपका डाटा बफर भी कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूट्यूब वालों के पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बैंडविड्थ है, इसकी वजह से उनकी वीडियोस बफर नहीं करती। समझ आ गई बात? अब ये जो इतनी सारी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? होस्टिंग में आ जाती हैं। यानी मैं होस्टिंग का पैकेज बाई करता हूँ तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट्स को नहीं पता होती, ठीक है ना, हिडन होती हैं उनके लिए, तो वो उनको उसी तरह की चीज़ें दे देते हैं। लेकिन जब आप बाय कर रहे हो और आप उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आपको पता लग जाता है। क्योंकि अगर हम कहें ना वर्डप्रेस, तो HTML की वेबसाइट को तो इतनी रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसको स्पेस की भी ज़रूरत है। क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो भी इंस्टॉल है प्लगइन है, तो प्लगइन का क्या मतलब है? फाइलें हैं, यानी कि हर काम करने के लिए फ़ाइलों की ज़रूरत है। लेकिन जब HTML की फ़ाइल है उसके अंदर क्या है? एक ही फाइल है या कुछ चंद फाइलें होंगी और उसके अंदर कोडिंग है। यानी वो वाली वेबसाइट इतनी हैवी वेबसाइट नहीं है, लेकिन प्लगइन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो तो बहुत हैवी वेबसाइट है। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और खसूसी तौर पर हमें रैम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कम रैम के ऊपर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई हमें इतनी रैम की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम परचेज़ कर लेते हैं, जब हमारी वेबसाइट चलती नहीं है या स्पेस कम पड़ जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये, फिर वो आपसे कहते हैं ठीक है आप और पैकेज हमसे बाई करो, इसको अपग्रेड करवाएं, ठीक है ना, इतने पैसे देकर। सो हम जब भी होस्टिंग बाई करें तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, वो मैंने आपको सारी बता दी है। हाँ, अच्छा, ये सर्विस है, ये डोमेन है, नाम से अंदाज़ा हो रहा है जी, ये वो है, क्या है ये? होस्टिंग है। ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अच्छा, होस्टिंग के बाद cPanel में जाना है हमें, इस पर क्लिक करते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता, सम टाइम पता है क्या होता है, सम टाइम मेरे पास तो होस्टिंग का अकाउंट है ना, तो मैं अगर किसी से होस्टिंग लेता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, अब आप होस्टिंग के अकाउंट में देख रहे थे ना कितनी ऑप्शंस आ रहे थे मेरे पास, लेकिन कई लोग मुझे दे देंगे जब मैं उनसे होस्टिंग परचेज़ करूँगा तो वो मुझे देंगे cPanel, सिर्फ cPanel दे देंगे वो मुझे, ठीक है। तो cPanel और होस्टिंग में तो फ़र्क हो गया ना। होस्टिंग के तो आप देख रहे हो मैं पूरा अकाउंट चला रहा हूँ, होस्टिंग में मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप जब भी होस्टिंग परचेज़ करें तो उनसे कहें मुझे होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है, बजाय इसके क्या मुझे cPanel है। cPanel तो वो जगह है ना जहाँ से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब आप देखें ना, मैं होस्टिंग से cPanel में आ रहा हूँ, तो आमतौर पर लोग आपको cPanel देते हैं। अगर हम उन्हें कहेंगे कि हमारा होस्टिंग का अकाउंट बना दें तो फिर वो आपका होस्टिंग का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आगे जी, ये देखिए लिखा हुआ है लॉगिन टू cPanel। तो जब आपको वो ये अकाउंट देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो cPanel का आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो आप cPanel पर जाओगे तो आपका यूज़र और पासवर्ड खुलेगा। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, और अगर मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं कि अगर cPanel का हमें यूज़र पासवर्ड मिले तो वो कैसे मिलता है, उसे कैसे एक्सेस करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, वेबसाइट का नाम लिखा है, उसके आगे लगाया स्लैश, और उसके आगे क्या लिखा है, cPanel, ठीक है। एंटर करें, देखते हैं क्या खुलता है जी। अब इसको भी देख लो क्या खुलता है। लॉगिन टू cPanel, से लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी कर लेते हैं। आ गया, ये cPanel अकाउंट है। और आखिर वाले को देखें जो मैं खोल रहा था,
अब आप ये देखें एक और कंपनी का अकाउंट खुला है, IT लिंक्स, ये एक दूसरी होस्टिंग कंपनी है। इनके पास भी मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो ये मैंने वो खोला है। तो मतलब हर किसी का इस तरह का अपना एक कंट्रोल पैनल होगा। ये होस्टिंग का अकाउंट है इनका। और ये जो खुला है आपके सामने, ये क्या खुल गया हुआ इस वक्त? सी पैनल। ये नहीं खुला सी पैनल, ये था। इसमें ना मेरा ख्याल है इनका कोई इशू आया हुआ है इस वक्त, जो खुल नहीं रहा है सही तरह। तो हम ये खोल लेते हैं, IT लिंक्स को खोल लेते हैं। हाँ जी, इधर भी सर्विस आ रही है। इस पर भी क्लिक करें, ज़रा देखें क्या इशू है, खुल क्यों नहीं रहा। इंटरनेट कुछ स्लो हुआ है, हालांकि मैंने नेट चेंज भी किया है। ये ज़रा लॉगिन हो जाए, इसमें कुछ इशू हुआ है, देखो क्यों कर रहा है ऐसे। अब आ गया लॉगिन टू सी पैनल। ये देखें, यहीं पर जाना चाह रहे थे हम, लेकिन इधर जाके अड़ जाता है। फाइल चाहिए, मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग रोकते हैं।